Hello, friends. I once again welcome you in my YouTube channel as well as uh, in this session of English online class. And today we are discussing a very important topic of English grammar, and the topic is editing and omission. So, this topic is very new for the ninth class students, but this topic is an integral part of our question paper from classes ninth to 11th. You can find questions on editing or of omission in almost each of your paper, whether the question paper is of the test or the question paper is of the annual of or first term or second term exam. So dear friends, I am here to deal with this wonderful topic, and I hope that all of you, the students who are related to me from I either from JNV Dwarka or from my native JNV Dang, or any other students who are watching this video who will watch this video, I am very much sure that they will know the basic trick of editing. How can you identify the error in a line which is given to you in the passage? So I shall try to explain the whole matter, the whole passage in Hindi also, so that you can have a better understanding. तो दोस्तों नमस्कार. एडिटिंग और ओमिशन और इंग्लिश ग्रामर के इस बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज मैं आपके सामने हूँ, और आपको मैं आज बताने वाला हूँ ट्रिक कि किस तरीके से एडिटिंग की जाती है और ओमिशन किया जाता है. ओके, सो अवर टॉपिक टुडे इज एडिटिंग एंड ओमिशन इन इंग्लिश ग्रामर. तो सबसे पहले हमको समझना है कि ये एडिटिंग और ओमिशन होता क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिंग? देखिए, एडिट, टू एडिट करना का मतलब होता है किसी चीज़ में मोल्ड करना, किसी चीज़ को सुधार करना, एडिट करना. आप देखिए, आपके पास जो मोबाइल है उसमें अगर आपको किसी का नंबर चेंज करना है, किसी का नाम चेंज करना है, सेव्ड आइटम को किसी चेंज करना है, मान लीजिए आपने किसी का नंबर गलत सेव कर लिया है और वो गलत जगह नंबर लग रहा है, या किसी का नाम आपने गलत सेव कर लिया है और उस नाम को आपको क्या करना है, चेंज करना है. मान लीजिए एक नंबर आपने सेव कर लिया है अजय शाह के नाम से, लेकिन आपको बाद में पता चला कि अजय शाह का नाम नहीं है, ये जो है विपुल शाह का नाम है, विपुल शाह का ये नंबर है. तो आप क्या करेंगे, तो आपको जब भी उसको एडिट करने के लिए आप जाएंगे तो आपको तीन ऑप्शन उसमें मिलेंगे. सबसे पहला आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीट. डिलीट का मतलब होता है हटा देना. दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा एडिट. एडिट का मतलब उसमें सुधार करके नया कुछ उसमें करना है. और तीसरा ऑप्शन मिलेगा आपको सेव का. तो अब आप क्या करेंगे, आप डिलीट नहीं करेंगे, सेव का ऑप्शन भी छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, आप एडिट करेंगे. तो मान लीजिए इस तरीके से नंबर आपके इसमें सेव है, ठीक है. ये मान लीजिए क्या बोला था मैंने आपको, हाँ अजय शाह है ना. तो अजय शाह के नाम से ये आपका जो है उसमें है, और कोई नंबर जो है ना 2249, इस तरीके से 10 अंक का नंबर सेव है. फिर आप क्या करेंगे, इस एडिट ऑप्शन को क्लिक करेंगे और वहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, ये नाम को इस तरीके से हटा देंगे. तो उसमें से ये इरेज हो जाएगा नाम. नंबर वैसे ही रहेगा, अभी इसमें से नहीं हो पाएगा वो, तो नाम हो जाएगा. और आप उसको जो है हटा के उसके जगह क्या करेंगे, आप विपुल शाह इस तरीके से कर देंगे, और नंबर जो है एज इट इज़ रहेगा 9844 जो भी वो था. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एडिटिंग करते हैं. तो एडिट का मतलब होता है किसी में सुधार करना. अब आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, उसमें 4 लाइन का पैसेज रहेगा, छोटा पैसेज, देयर विल बी ए स्मॉल पैसेज,
और उसमें लिखा रहेगा द पैसेज हैज़ नॉट बीन एडिटेड, पैसेज जो एडिटेड नहीं है। और हर लाइन में आपको जो है देखिए इस तरीके का वो पैसेज आता है, हम पढ़ते हैं, ये इस तरीके के पैसेज आएगा और इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। देखिए ऊपर क्वेश्चन भी दिया है, द फॉलोइंग पैसेज हैज़ नॉट बीन एडिटेड। ऊपर का जो नीचे दिया हुआ पैसेज है एडिट नहीं किया गया है। देयर इज एन इरर इन ईच लाइन, हर लाइन में एक इरर है। एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट इरर, राइट द इनकरेक्ट वर्ड एंड द करेक्ट वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो आपको दोनों चीज़ें इसमें करना है, आपको इनकरेक्ट वर्ड भी लिखना है और आपको करेक्ट वर्ड भी लिखना है। ठीक है, ऐसे नहीं पहचान के छोड़ के नहीं चले जाना है। और आपने सिर्फ इनकरेक्ट वर्ड लिख दिया फिर करेक्ट वर्ड आपने नहीं लिखा तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। आपका ये जो पोर्शन है ये एक तो 4 मार्क्स के लिए आता है या 3 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, टोटल आपका 12 मार्क्स का ग्रामर है, तो 12 मार्क्स में एक तो 4 क्वेश्चन आते हैं, एक तो 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप में, लेकिन 100% आपके क्वेश्चन पेपर में इरर फाइंडिंग और एडिटिंग रहता ही रहता है। ठीक है, तो इस तरीके की आपकी क्या है एडिटिंग उसमें होती है। और ओमिशन जो है इसके आगे की स्लाइड में इसी जो है इसी हम वीडियो में ओमिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बड़ा ही स्पेशल क्लास आपके लिए है एडिटिंग और ओमिशन का। तो ओमिशन में क्या होता है, ओमिशन का मतलब होता है हट जाना, ओमिशन का मतलब होता है निकल जाना, ओमिट कर देना, उसमें से हटा देना। तो एक वर्ड क्या होता है मिसिंग होता है, तो वो वर्ड को जो है ढूंढ कर आपको लिखना होता है उसमें। तो सबसे पहले हम कंफ्यूज नहीं होते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडिटिंग। और आपको ये पर्टिकुलर स्लाइड आपके लिए मैंने बनाई है कि हाउ टू बी ए मास्टर एट एडिटिंग प्लस ओमिशन। या आपके फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं और आपको इरर फाइंडिंग करना पड़ता है ना भाई। आप किसी बात के विद्वान तभी कहलाएंगे जब आपको उसमें गलती नजर आएगी, समझ रहे ना। आप गलती कब निकालेंगे किसी चीज़ की, जब आपको उसके बारे में जानकारी हो। तो ये जानकारी होना ज़रूरी है। तो एडिटिंग क्या है दोस्तों, एडिटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग ग्रामेटिकल इरर्स एंड फिक्सिंग देम। एडिटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। किस बात की प्रोसेस है, ग्रामेटिकल इरर्स ढूंढने की। इरर्स का मतलब होता है गलती, इरर्स का मतलब होता है गलती। अब गलती जो है किस चीज़ की हो सकती है हम देखेंगे, और उसको फिक्स करना है। क्या करना है, फिक्स करना है। फिक्स करने का मतलब है टेक्निकल वर्ड है ना, कंप्यूटर का वर्ड है ना। फिक्स द क्या है, बग्स को फिक्स करते हैं हम। कंप्यूटर का बिल्कुल डिजिटल वर्ड इसमें मैं डेफिनेशन में यूज़ किया हूँ। फिक्स का मतलब है सिर्फ इरर ढूंढ कर छोड़ नहीं देना है। You have to identify the error and then you have to fix it. Means you have to write the correct word. मान लीजिए किसी में आपको लग रहा है कि एन की गलती है, तो एन मतलब आर्टिकल की गलती है, तो दूसरा कौन सा आर्टिकल उसकी जगह आएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात। और आगे जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ आपको उससे पता चलेगा कि गलती क्या होती है। ठीक है, मिस्टेक क्या होती है, मिस्टेक क्या होती है ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो दिस इज द ट्रिक, है ना। आपको पूरा जो है उसको जो है पूरा निकाल कर जो है रखने की ज़रूरत नहीं, कंफ्यूज होना है और क्या। और ये भी मैं आपको आज बताऊंगा कि क्या नहीं ढूंढना है, किसमें गलती नहीं ढूंढना है, वो भी तो ज़रूरी है। नहीं तो पता चला आप उसी में गलती ढूंढने लगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं, ये देखिए कुछ पैराग्राफ्स मैंने बहुत ही बढ़िया आपके लिए एक्सरसाइजेज भी है, पूरी स्लाइड जो है बेहतरीन बनी है, आपके लिए खास बनाई है। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें क्या नहीं ढूंढना है, किसमें गलती नहीं होती है किसी लाइन में। तो इस तरीके की लाइन्स आपके सामने आएगी और उस लाइन से आपको क्या ढूंढना है देखिए, और आपको आगे भी बता देते। देखिए इरर और करेक्शन, द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज नॉट बीन एडिटेड, देयर इज वन इरर इन ईच लाइन, राइट द इनकरेक्ट वर्ड एंड द करेक्शन इन योर आंसर शीट अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक नंबर। इस तरीके का 100% इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, चाहे मैं बनाऊं, चाहे सीबीएसई से आए, चाहे नवोदय विद्यालय से आए, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। और ये आपका मैक्सिमम 4 मार्क्स के लिए रहेगा। या ये यहाँ देखिए डायरेक्ट 4 मार्क्स का है, इसको 1 मार्क, इसको 1 मार्क, इसको 1 मार्क और इसको 1 मार्क।
ये गलती हो गई मतलब वो मार्क्स आपका चला गया। तो फिर बोलेंगे सर आपने एरर लिख दिया, वो नहीं लिखा, आधा मार्क देंगे? तो इसका आंसर है नहीं, मैं तो नहीं दूंगा। ठीक है ठीक है ना, आप समझिए क्लियरली। यू हैव टू आइडेंटिफाई द एरर एंड देन फिक्स इट, इट इज कॉल्ड एज एडिटिंग। मैंने आपको बताया उसको फिक्स करना भी जरूरी है, गलती निकाल के चले नहीं जाना है ना। अरे गलती निकाल लिया आपने, चलिए पीछे वाले से पूछ लिए गलती क्या है, लेकिन फिक्स करना है ना, उसको फिक्स करना है, तभी तो आपका कंप्यूटर आगे बढ़ेगा। तो ये चीज़ को इस यहाँ पर समझना है कि एरर फाइंडिंग की ट्रिक नॉर्मली जो है एक्सरसाइजेज जो होती है ग्रामर की, ठीक है ना, इसके ऊपर कोई वीडियो क्लास, वीडियो लेसन बहुत अच्छे से नहीं बन सकता, लेकिन आपको मैं इसमें बताने की कोशिश करूँगा, मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि किस तरीके से इस चीज़ को, और यही चीज़ आपको, ये वीडियो आपको 10th क्लास में भी काम में आएगा, यही वीडियो आपको 11th क्लास में भी काम में आएगा। 11th क्लास में भी, सिर्फ 12th क्लास में ये क्वेश्चन नहीं आता है। आपको एडिटिंग का क्वेश्चन और ओमिशन का क्वेश्चन 11th क्लास तक आता है। ग्रामर में आप जाएंगे 4 चीज़ें, 4 मार्क्स के लिए। ओके ओके फ्रेंड्स, अब हमको समझना है कि क्या गलती नहीं ढूंढना है, किसमें गलती नहीं ढूंढना, और बाद में आपको बताऊंगा गलती किसमें ढूंढना है। किसमें गलती नहीं ढूंढना है? नंबर 1, नाउन में गलती नहीं ढूंढना है। नाउन मतलब नेम, नाम किसी का भी, नाम में मिस्टेक नहीं ढूंढना है। नहीं ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसमें मिस्टेक नहीं ढूंढना है। किसी का भी नाम, नाउन से मेरा मतलब है प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। लंदन है तो लंदन ही है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो सबसे पहले ये समझिए, हाँ ठीक है ना। जर्मनी है तो जर्मनी है, मनीष है तो मनीष है, ये सब प्रॉपर नाउन है। जवाहर नवोदय विद्यालय है तो जवाहर नवोदय विद्यालय, उसकी जगह केंद्रीय विद्यालय नहीं आएगा। ठीक, मनीष की जगह सुनील नहीं आएगा, आपके मन से वो नहीं, आप नहीं करेंगे, है ना। आपको कोई पैराग्राफ के बारे में पता है तो गलती से वो वर्ड आ गया तो आने दीजिए, है ना। आपको उसी से फुर्सत नहीं मिलेगी कि गलती किसमें है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये पैराग्राफ पे मदर टेरेसा है तो मदर टेरेसा ही है। आपको लगेगा यहाँ पे सिस्टर सुजाता आएगी, नो, नहीं, आपको लगने से कोई यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा मदर टेरेसा ही आएगा। मतलब नाम में जो है मिस्टेक नहीं करना है। हाँ, इस सी में मिस्टेक हो सकता है, ठीक। अब ये दूसरा द प्रीस्ट, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा। मतलब नाउन में मिस्टेक आपको नहीं ढूंढना है। नंबर 1 हो गया क्लियर। अब दूसरी बात, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं ढूंढना है। यस, फिक्स इट, दिमाग में वो कर लीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं ढूंढना है। क्लियर? आपको किसी लाइन में, किसी वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं ढूंढना है, और आपको बिल्कुल ये बताना नहीं है वहां पे कि मैं बहुत विद्वान हूं, इसका स्पेलिंग मिस्टेक है। प्रिंट मिस्टेक हो सकता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, उसको एज इट इज रहने देना है। स्पेलिंग मिस्टेक की गलती, स्पेलिंग मिस्टेक की मिस्टेक इसमें नहीं होती, मतलब वो नहीं होती है, वो पॉइंट नहीं होता है इसमें, ठीक। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, इसमें आपको नहीं ढूंढना है। हाँ, तो फिर ढूंढना किस में है सर? बहुत अच्छी बात है। तो क्या ढूंढना है फिर, गलती किस में होती है? तो मैं आपको सीरीज वाइज पूरा बताता हूं कि मिस्टेक किस में होती है। नंबर 1, नंबर मतलब मिस्टेक इसमें से हो सकती है किसी भी लाइन में, इसमें से जो मैं आपको 6-7 की लिस्ट बता रहा हूं, इसमें से वो मिस्टेक हो सकती है। सबसे पहली हो सकती है टेंसेस की मिस्टेक। मतलब सबसे पहली नहीं, पहले लाइन में, पहले लाइन में समझिए, सबसे पहली का मतलब फर्स्ट लाइन में नहीं, समझिए, समझिए ना। हाँ माय फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा परेशानी दुनिया में इस बात से है कि हमको क्या नहीं करना है वो पता नहीं है। क्या करना है ये बहुत लोगों को पता है, लेकिन क्या नहीं करना है ये किसी को पता नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको क्या नहीं करना है, आपको इस पैसेज को फिर से नहीं लिखना है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं बच्चे। पैसेज को फिर से नहीं लिखना है, समझ रहे हैं ना।
पैसेज को जो है एज इट इज रखना है, सिर्फ आंसर लिखना है, सिर्फ आंसर लिखना है। यू हैव टू राइट ओनली दी आंसर्स। ओके, तो हम देखते हैं अभी क्या किस चीज की मिस्टेक होती है, हर लाइन में किस चीज की मिस्टेक होती है। अब यहां देखिए कई सारी, ये नाउन है, मेन नाउन है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है कि नहीं। और इसमें मिस्टेक कुछ हो सकती है सिंगुलर प्लूरल की, ये भी मिस्टेक हो सकती है। इसमें देखिए वर्ब है, इसमें देखिए ये प्रीपोजिशन है, इसमें देखिए ये आर्टिकल है, ये भी आर्टिकल है। अब ये वाटर है तो वाटर ही रहेगा, वाटर की जगह आग्नि आ जाएगी, समझ रहे ना। तो ये नाउन जो है उसमें मिस्टेक नहीं ढूंढना है। और ये सर यहाँ पे वाटर आ गया, नहीं वाटर की जगह, बहुत साइंस वाला कोई बच्चा है तो नहीं, वाटर की जगह यहाँ क्या आना चाहिए, फायर आना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ये मिस्टेक नहीं होती है। ठीक, क्लियर। अब यहाँ देखिए कुछ वर्ड है, एन आ गया, इम्पल्सिव आ गया, है ना, इसमें भी मिस्टेक नहीं होगी, इसमें मिस्टेक हो सकती है। किस बात की, ये वर्ड में मिस्टेक नहीं होगी, ये डिस्टर्बेंस या डिस्टर्ब हो सकता है और कुछ हो सकता है। ठीक ठीक। अभी देखिए सबसे पहली मिस्टेक क्या बताया मैंने, काय में मिस्टेक हो सकती है, टेंसेस में। टेंसेस मतलब फॉर्म ऑफ वर्ब जो है गलत तरीके से लिखा गया है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको जो है वो थर्ड पर्सन और सिंगुलर वाला बार बार पढ़ाया कि जैसे भाई ही प्लेज क्रिकेट आता है ना, और यहाँ पे अगर जो है प्ले की जगह अगर यहाँ आ जाता क्या, ही प्ले क्रिकेट, तो जिसको भी, जिसने भी अच्छे से क्लास मेरा देखा है या जिसने भी ग्रामर अच्छे से पढ़ा है, तो आपके तुरंत समझ में आ जाएगा कि ही जो है क्योंकि थर्ड पर्सन और सिंगुलर होता है तो प्ले के बाद क्या आना चाहिए, यस आना चाहिए। अगर यस वहाँ पे नहीं है तो ये मिस्टेक है। तो एक ही मिस्टेक है हर लाइन में। हाँ, दूसरी चीज़ है कि हर लाइन में दो मिस्टेक नहीं होगी, एक ही मिस्टेक होगी, वो आपको जो है ढूंढना है और फिक्स करना है। तो सबसे पहले बताया मैंने आपको क्या गलती होगी, टेंसेस की। दूसरी क्या गलती हो सकती है, प्रोनाउन की। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, प्रोनाउन इज ए वेरी स्पेशल वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जैसे ही, सी, इट, दे, वी, आवर, माय, माइन। फिर से बता रहा हूं, प्रोनाउन इज ए वेरी स्पेशल वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। किसी के नाम की जगह जो वर्ड हम यूज करते हैं बार बार उसका नाम हम नहीं लेंगे। जैसे भाई मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बॉर्न इन पोरबंदर। ओके, दूसरी लाइन में हम क्या लिखते हैं, ही वॉज बॉर्न ऑन, ठीक है, 2 अक्टूबर, है ना, 1869। तो ही यूज किया ना, मोहनदास करमचंद गांधी जी की जगह हमने क्या यूज किया, ही यूज किया। तो मोहनदास करमचंद गांधी जो है नाउन है, और ही जो हमने यूज किया, ही क्या है, ही जो है उनके जगह जो हमने वर्ड यूज किया है ही मतलब प्रोनाउन, है ना। ओके, ठीक है ना। और मान लीजिए कोई दूसरे, मान लीजिए कोई लेडीज है तो उसके उनके लिए सी, फिर हर, हिज, माय, माइन, आवर, देयर, धीस, ये सारी। तो ओके ओके, तो पहली चीज हो गई टेंसेस, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा डिटरमाइनर की मिस्टेक हो सकती है। डिटरमाइनर का मतलब होता है व्हाट, व्हाई, दैट, व्हिच, ठीक है, ये सब है उसमें, दिस, दैट, ठीक है, हु, व्हाई, हुम, दैट, सिंस, ये सारी चीजें। तो ये सब के क्या है, डिटरमाइनर से। डिटरमाइनर की मिस्टेक भी बड़े पैमाने से हो सकती है, आपको ढूंढ के निकालना है। तो 3 चीजें मैंने बताई, टेंसेस, दूसरा बताया प्रोनाउन, तीसरा बताया डिटरमाइनर। फोर्थ वन, आर्टिकल की मिस्टेक हमेशा एक तो जरूर रहेंगी 100%। आर्टिकल मतलब ए, एन और दी, मतलब दे की जगह एन आ जाएगा, एन की जगह दी आ जाएगा। तो ये नियम आपको पता होनी चाहिए, ए कहाँ यूज होता है, एन कहाँ यूज होता है ना। जैसे ही सॉ, है ना, एन ओल्ड मैन, कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसके जगह
इस तरीके का बात आता, ही सॉ ए ओल्ड मैन। अरे बाप रे, एकदम बढ़िया, आपको तुरंत मिस्टेक समझ में आ गई। इसमें मिस्टेक निकालना मतलब आपके लिए आनंद की बात होनी चाहिए, क्योंकि आपने मिस्टेक निकाल ली, इसका मतलब आपको उसके बाद उसका सही भी पता है। वही व्यक्ति मिस्टेक निकाल सकता है जो जिसको उस बात का पूरा नॉलेज हो। आपको समझ में आया, अटपटा सा लगेगा, आपको तुरंत अटपटा सा लगेगा, वो लाइनें आपको अटपटी सी लगेगी। आपको टेंसेस की जानकारी है, आपको टेंसेस की जानकारी मैंने इसलिए बताया कि आपको जैसे इज एम आर है, इज एम आर के बाद आपको पता है कि क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आता, वर्ब का सेकंड फॉर्म कभी नहीं आता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ सकता है या वर्ब का थर्ड फॉर्म आ सकता है। तो आप तुरंत जो है उसको फिक्स करेंगे। जैसा है ना, आपने बोला कि ही इज गो देयर, तो आपने समझ लिया अरे गो गड़बड़ है ना, तो आपने तुरंत जो है उसके जगह, तो आपको एरर मिल गई है ना, गो की जगह आपने गोइंग लिख दिया। ठीक, तो तीन चीजें मैंने बताई, पहला टेंसेस की मिस्टेक, दूसरा प्रोनाउन की मिस्टेक, तीसरा डिटरमाइनर की मिस्टेक, हु व्हाट वेयर, है ना, चौथी मिस्टेक आर्टिकल की, ए एन और दी। पांचवी मिस्टेक क्या काय की हो सकती है, प्रेपोजिशन की, काय की, प्रेपोजिशन की, है ना। इन के जगह ऑन लिख दिया, ऑन के जगह एट लिख दिया, एट के जगह इनटू लिख दिया, फ्रॉम के जगह ऑफ लिख दिया, है ना, ऑफ के जगह टू लिख दिया, टू के जगह और कुछ लिख दिया। तो इस तरीके से एक और गलती की, बहुत कॉमन गलती मिलेगी आपको इसमें, काय की मिलेगी, वो मिलेगी किस चीज की, इसी इसी पैराग्राफ को करेंगे इसके बाद तुरंत, हाँ इसको, ठीक। और उसके बाद जो है गलती होती है फॉर्म ऑफ वर्ब की। फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होता है V1 की जगह V2 लिख दिया, V2 की जगह V3 लिख दिया, इस तरीके से आईएनजी फॉर्म की मिस्टेक और फॉर्म ऑफ वर्ब की मिस्टेक। उसके बाद लास्ट मिस्टेक लगभग लास्ट ही है इसमें की, वो काय की होती है, वो होती है हेल्पिंग वर्ब की। ये सब आपको पढ़ा दिया मैंने, हाँ, वर्ब वर्ब का पूरा स्पेशल लेसन लिया था, मुझे याद है। हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक हो सकती है, मतलब इसके जगह क्या लिख दिया, आर लिख दिया, है ना, आर की जगह वेयर लिख दिया, तो वेयर की जगह जो है वॉज लिख दिया, तो आपको वो फाइंड आउट करना है। तो इतनी सारी चीजें उसमें होती है जो मैंने आपको बताया। टेंसेस, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 डिटरमाइनर, नंबर 4 आर्टिकल, नंबर 5 प्रेपोजिशन, नंबर 6 फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड नंबर 7 हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब, ऑक्सिलरीज, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरीज की मिस्टेक हो सकती है। आपको हमने अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले जो है ग्रामर सेक्शन में, ग्रामर में सैटरडे ओनली, सैटरडे नहीं, हाँ वेनसडे ओनली आपको मैंने आप लोग डू डज और डिड का तो पढ़ाई है, आपको मैंने उसका भी पढ़ाया, किस चीज़ का, क्या बोलते हैं उसको, क्या पढ़ाया उस दिन, हाँ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए, है ना। सिंगुलर वर्ब है तो प्लूरल वर्ब होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आना चाहिए। और बहुत सारी जो है मिस्टेक्स हमने फाइंड आउट की थी और उसको हमने लिखा था। तो इस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें उसमें आनी चाहिए, इसकी मिस्टेक ढूंढना है, बाकी किसी मिस्टेक को नहीं ढूंढना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं वो ये है कि सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये जो पैसेज आप कर रहे हैं, ये पैसेज जो है ये किस टेंस में है, ठीक है, किस टेंस में है। वो टेंस आपके एक बार समझ में आ गया तो आपको जो है एक मार्क्स तो आपको क्लियर कट, 1 मार्क्स का फायदा उसमें आपको हो जाएगा। तो इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पैसेज किस टेंस में है। देखिए सुनामी के बारे में एक पैसेज है, तो ये प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एरर क्या है और करेक्शन क्या हम करेंगे। तो सुनामी इज ए सीरीज, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं लग रही, हाँ ये वेव्स की सीरीज है, ठीक है। तो देखिए ये मिस्टेक हमने फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे ये मिस्टेक है इन, तो यहाँ पे आ गए इन की जगह ऑफ। तो सुनामी इज ए सीरीज ऑफ वेव्स जनरेटेड इन ए बॉडी फ्रॉम
वाटर, यहाँ पे दूसरी मिस्टेक और मिल गई, फ्रॉम की जगह थ्रू। थ्रू का मतलब होता है आर पार, थ्रू का मतलब होता है आर पार। जनरेटेड इन ए बॉडी थ्रू वाटर थ्रू एन इम्पल्सिव डिस्टर्बेंस। थ्रू एन इम्पल्सिव डिस्टर्बेंस की जगह एन की जगह यहाँ पे आएगा द क्योंकि डेफिनाइट है। कॉजिंग डैमेज टू प्रॉपर्टी और लॉस ऑफ लाइफ। कॉजिंग डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड, और की जगह क्या आएगा यहाँ पे, एंड आएगा, एंड लॉस ऑफ लाइफ। तो इस तरीके से यू हैव टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स। और देखिए चारों में क्या क्या नजर, एक प्रेपोजिशन है, दो प्रेपोजिशन है, एक आर्टिकल की मिस्टेक है, ये डिटरमाइनर की मिस्टेक है। तो इस तरीके से जो है 9th क्लास के लेवल पे जो है बहुत हाई लेवल का एडिटिंग का पैरा नहीं आता है, एकदम सिंपल सा पैरा आएगा। और आपको जो उसमें, लेकिन मैंने जो आपको बताया कि आपको ढूंढना क्या है, ठीक है। अब इसमें हम ढूंढते हैं मदर टेरेसा मैडम वाली इसमें। तो यहाँ पे हम करेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे इनकरेक्ट। तो देखिए पहला यहाँ पे इनकरेक्ट, यहाँ पे करेक्ट। मदर टेरेसा कम्स टू कोलकाता इन 1929। अब देखिए मिस्टेक कैसे ढूंढते हैं। सबसे पहले अब 1929 मतलब पास्ट टेंस में चला गया ना, तो पहली तुरंत मिस्टेक मिल गई हमको। ये देखिए कम्स, कम्स गड़बड़ है, तो कम्स की जगह यहाँ पे आएगा केम। अच्छा, कोई कोई बड़े होशियार रहते हो क्या बोलेंगे, अरे नहीं सर 1929 में नहीं, मदर टेरेसा 1930 में आई थी। तो ये जनरल नॉलेज सुधारने का पैराग्राफ आपका नहीं है। यू हैव टू फाइंड आउट द ग्रामेटिकल मिस्टेक। समझ में आया ना। तो हो सकता है 2930, कोई लिख देगा 1830 में, चलो ठीक है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप समझना, आपको क्या फाइंड आउट करना है ना, आइडेंटिफाइंग द मिस्टेक। तो यहाँ सबसे पहला क्या है, केम, कम्स की जगह क्या आएगा, केम आ गया। हो गया क्लियर। क्यों, क्योंकि ये 1929 की कहानी बता रहा है, करेगा। वेयर सी वॉज हार्डली 19 ईयर्स ओल्ड। देखिए इसमें कितनी सिंपल मिस्टेक है। देखिए मदर टेरेसा कोलकाता आई 1929 में, जब वो सिर्फ 19 साल की थी, तो वेयर की जगह वेन, है ना, जब, जब तब, ठीक है, वेन की जगह वेन। सी फर्स्ट अराइव्ड इन कोलकाता, सी जस्ट हैज, देखिए फिर से एक बार टेंस वाली गलती, हैज की जगह यहां पे आएगा हैड, ठीक है। मिस्टेक्स देखिए कैसी, आपको जो मैंने बताया ना 3-4 मिस्टेक्स होती है काय में, टेंसेस है ना, उसके बाद प्रोनाउन, डिटरमाइनर, वही मिलेगा आपको। यहाँ देखिए, यहाँ वर्ब की गलती मिल गई, यहाँ वर्ब की गलती मिल गई, दूसरे में डिटरमाइनर की मिस्टेक मिली। अब ये पास्ट टेंस में चलेगा ना, पूरा पास्ट टेंस में चलेगा, ठीक है। आगे 5 रुपीज, हाँ, सी हैड जस्ट 5 रुपीज ऑन हर पैकेट, नहीं बोलते, पॉकेट के ऊपर होते हैं क्या पैसे, नहीं, क्या होगा, इन हर पॉकेट, तो ऑन की जगह इन। देखिए कितना इजी है। द प्रीस्ट हेल्प्ड इट इन द न्यू एंड स्ट्रेंज सिटी। फिर से देखिए प्रोनाउन की गलती, देखिए कितनी भयानक गलती है। द प्रीस्ट हेल्प्ड इट, इट का मतलब है उनको मदर टेरेसा बोलना है, तो इट की जगह यहाँ पे आएगा हर। बड़ा स्टैंडर्ड पैसेज है। इट मतलब कोई निर्जीव व्यक्ति है क्या, वस्तु है क्या, नहीं। इट का मतलब मदर टेरेसा के बारे में, मतलब प्रीस्ट ने किसको हेल्प की होगी इस अजनबी सिटी में, किसने हेल्प की, प्रीस्ट ने हेल्प की मदर टेरेसा की, दी इट की जगह हर आएगा। सी लिव्ड इन ए स्मॉल रूम फ्रॉम 9 years, सी लिव्ड इन ए स्मॉल रूम फ्रॉम 9 years। देखिए फिर से एक बार मिस्टेक निकल गई, भयानक मिस्टेक। फ्रॉम, फ्रॉम की जगह आएगा फॉर, तक, ठीक है ना। फ्रॉम का मतलब होता है यहां से यहां तक, तो वहां फ्रॉम होता है, लेकिन फॉर मतलब 9 years तक, 10 years तक, 15 साल तक, 20 साल तक, है ना, जो बीत चुका है उसके लिए फॉर का यूज होता है। चलो आगे भी डिटेल इसमें पढ़ेंगे। 9 years वेयर ही नर्स, देखिए फिर से प्रोनाउन की मिस्टेक, ही की जगह क्या आएगा बताइए, हाँ हर, सॉरी सॉरी, ही की जगह आएगा सी,
सी मतलब मदर टेरेसा। देखो मैंने बोला था ना प्रोनाउन की गलती आती है। हाँ, अ सिक पीपल नर्स्ड अ सिक पीपल बैक टू हेल्थ। देखिए कितना खतरनाक, अ सिक पीपल होता है क्या? नहीं, बहुत सारे सिक पीपल, एक एक सिक आदमी की मदद की क्या? नहीं। पीपल क्या होता है? पीपल प्लूरल है ना, तो अ नहीं आएगा, वहां पे आएगा द, तो अ की जगह यहाँ पे द। तो इस तरीके से दोस्तों मिस्टेक्स ढूंढना है और इस तरीके से ये बनाना है। हम छोटे छोटे कर लेते हैं, ये बड़े सारे पैसेजेस है इसमें, इसको देख लेते हैं। हाँ देखिए, महात्मा गांधी डिड नॉट सेट आउट टू इन्वॉल्व। देखिए पहली मिस्टेक, टू की जगह टू, इन्वॉल्व द फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। ही हैड आइदर, ही हैड इधर द इंक्लिनेशन, ही हैड आइदर द इंक्लिनेशन नॉर। देखो देखिए ये कहा कैसे बनता है, ये आइदर की मिस्टेक है यहाँ पे, नॉर है, इधर नॉर है ना, क्योंकि तो नॉर तो सही है, तो ये आइदर नॉर नहीं होता, नाइदर नॉर होता है, तो इधर की जगह यहाँ पे क्या आएगा? नाइदर। ठीक है, आइदर नाइदर ही, नाइदर द इंक्लिनेशन नॉर ही, नॉर द टाइम फॉर डू सो आया है ना। देखिए ये मिस्टेक है, फॉर की जगह यहाँ पे आएगा टू। ही हैज हाउएवर फॉर्म फेथ। देखिए फिर से पास्ट टेंस का पैराग्राफ है ना, महात्मा गांधी का पैराग्राफ है ना, तो पास्ट टेंस का होगा ऑब्वियसली, समझ लेना। तो हैज की जगह यहाँ आएगा हैड। ठीक है, फ्रॉम फेथ इन ट्रुथ, फॉर्म फेथ इन ट्रुथ बट अहिंसा। एक तो ट्रुथ में फेथ था, एक तो अहिंसा में फेथ था क्या? नहीं, यहाँ पे डिटरमाइनर की मिस्टेक है बहुत बड़ी, बट की जगह आएगा एंड। समझ में आ रहा है? हाँ, इस तरीके से जो है इसको फाइंड आउट करना है मिस्टेक्स को, और आपको फाइंड आउट करके इस तरीके का पैसेज एग्जाम में सिर्फ आपको क्या लिखना है, ये इस तरीके का लिखना है, इतना पैसेज को रिपीट नहीं करना है। हमेशा ध्यान में रखना, पैसेज को कभी भी आप रिपीट नहीं करेंगे और इस तरीके से उसको बनाएंगे। ठीक, कितने मिनट का हो गया? अभी 32 मिनट का हो गया। हम ओमिशन भी पढ़ लेते हैं इसी में। ओके, तो ठीक है, तो और भी करेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे पहली मिस्टेक, इसी लाइन में पहली मिस्टेक, लेटेक्स वॉज ए नेचुरल पॉलीमर प्रोड्यूस फ्रॉम रबर ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक पैसेज है, तो सबसे पहली मिस्टेक, भयानक बड़ी मिस्टेक यहाँ पे वॉज, वॉज की जगह आपने अगर इज लिख दिया तो आपका जो है कोई प्रॉब्लम आगे नहीं जाएगा। ठीक है, आगे जो है आपको आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये है आपका, ये क्या है आपका, ये है आपका एडिटिंग। इसको क्या बोलेंगे? एडिटिंग। एक मिस्टेक हमने ढूंढ के निकाली और उसके जगह हमने जो है, और एक करके दिया होता है उसमें ऊपर, देखो जैसे यहाँ पे करके दिया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे बनाना इज एन पॉपुलर फ्रूट, देखो एन की गलती है यहाँ पे, है ना, एन नहीं, पॉपुलर के पहले काय को एन आना चाहिए, तो वहाँ ए आएगा। एंड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू आवर डाइट, टू नहीं होता है, टू की जगह यहाँ आएगा ऑफ आवर डाइट, हमारे डाइट का ये क्या है, इंपॉर्टेंट प्लान। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पार्ट है, तो इस तरीके से हमने एडिटिंग को देखा। ठीक है, अब समझते हैं ओमिशन क्या है। ओमिशन का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, एक वर्ड मिस होता है, ओमिशन का मतलब होता है मिसिंग वर्ड। ओमिशन का मतलब क्या होता है? मिसिंग वर्ड। एक वर्ड क्या होता है? मिस होता है। ठीक है ना, हर लाइन में। तो ये कैसा होता है, देखिए इसी तरीके का पैसेज आपके एग्जाम में आएगा, और इसको भी हम समझेंगे, जैसे एडिटिंग को हमने समझा था कि मिसिंग क्या होता है ना, मिसिंग क्या होता है। सबसे पहले आप बात समझिए, क्या मिस नहीं होता है, क्या मिस नहीं होता है, क्या गायब नहीं होता है उसमें का। हाँ, मेन वर्ब को नहीं ढूंढना है, मेन वर्ब गायब नहीं होता। एडिटिंग में मेन वर्ब की मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इसमें मेन वर्ब गायब नहीं होता। हाँ, इसमें मिस क्या होता है, किसी का नाम गायब नहीं होता, नाउन भी गायब नहीं होता, कोई मेन वर्ब गायब नहीं होता है। तो गायब क्या होता है, मिस क्या होता है, क्या आपको लिखना होता है, और जो वर्ड लिखना होता है आपको, उसके इधर का वर्ड भी लिखना होता है, उधर का वर्ड भी लिखना होता है। जैसे देखिए पहले में, ओवर 10,000 पीपल डाई ऑफ स्नेक बाइट। ठीक है, तो इसमें से क्या मिसिंग था, ऑफ मिसिंग था, तो ऑफ हमने लिख दिया। और क्या करना है हमको, ये इसी तरीके से लिखना है, उसके पहले का वर्ड भी लिखना है, उसके बाद का वर्ड भी लिखना है। आप बोलेंगे सिर्फ सर बीच का वर्ड लिखेंगे तो चल जाएगा और मार्क मिल जाएंगे क्या?
आप मुझसे अगर पूछेंगे तो नहीं मिलेंगे। उसका जो है पूरा फॉर्मेट हमको फॉलो करना है, आगे इधर उधर का वर्ड, ठीक है ना। मतलब उसके पहले का वर्ड, उसके बाद का वर्ड। जैसे यहाँ पे देखिए, उसके पहले वर्ड आता है डाई और दूसरा वर्ड आता है स्नेक बाइट, तो दोनों वर्ड यहाँ पे उसने यूज कर दिए, ठीक। अच्छा, तो मिस क्या होता है, चलिए हमको बताते हैं। मिस क्या होता है, आर्टिकल मिसिंग होता है, ए एंड दी, प्रेपोजिशन मिसिंग होता है, प्रोनाउन मिसिंग होता है, डिटरमाइनर मिसिंग होता है, और हेल्पिंग वर्ब मिसिंग होता है। सिर्फ 5, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक। क्या क्या मिसिंग होता है, सबसे पहला मैंने आपको बताया, क्या बताया, आर्टिकल मिसिंग होता है, ए एन और दी। दूसरा क्या मिसिंग होता है, प्रेपोजिशन मिसिंग होता है, गायब होता है। उसके बाद क्या होता है, प्रोनाउन, हर, हीज, हिम, ही, सी मिसिंग होता है, ठीक है। इसके बहुत सारे पैसेजेस है। उसके बाद क्या मिसिंग होता है, आपको मैंने बताया, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या मिसिंग होता है, डिटरमाइनर। अभी हेल्पिंग वर्ब में मॉडल्स भी आ गए, हाँ, मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब में आ गए। तो इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, ध्यान में रखना, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, उसी को आपको ढूंढना होता है। तो ये 5 चीजें हम ढूंढेंगे, हर लाइन में हम इस 5 चीजों को ढूंढेंगे, और एक लाइन में आपको एक ही मिस्टेक मिलेगी, ध्यान में रखना, हाँ। एक मिस्टेक नहीं, एक लाइन में एक ही वर्ड मिसिंग है, उसी को ढूंढना है, और उसको ढूंढ के उसके इधर का वर्ड, बिफोर का वर्ड और आफ्टर का वर्ड। बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, ठीक है। इसको आपको ढूंढना है। चलिए हम पढ़ते हैं। ओवर 10,000 पीपल डाई ऑफ स्नेक बाइट एवरी ईयर। बताइए क्या है, हाँ, इन इंडिया। तो यहां पे आएगा ईयर, सॉरी, यहां पे आएगा ईयर इन इंडिया, ठीक। मोस्ट ऑफ दिस डेज, फिर से एक बार तुरंत मिल गया, मोस्ट ऑफ दीज, ठीक है। देखिए दो प्रेपोजिशन की, आर कॉज्ड बाय 4 कॉमन डेंजर, हाँ, बाय, तो यहां पे आएगा कॉज्ड और यहां पे आएगा बाय 4, ठीक। डेंजरस स्नेक्स ऑफन कॉल्ड एज, तो कॉल्ड एज बिग। ऑल दो, देखिए प्रेपोजिशन की मिस्टेक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऑल दो दे आर मेनी मोर, देखिए ऑल दो सबसे पहला, और यहाँ पे आएगा दे, और यहाँ पे आएगा आर, दे आर मेनी मोर, सॉरी देयर आर मेनी मोर, यहाँ पे क्या आएगा, देयर आर मेनी मोर। वहाँ पर जो है बहुत सारे वेनोमस स्नेक्स, फिर से एक बार, इन इंडिया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा, फिर से इन आएगा, और इस तरीके से कंप्लीट होगा। अबाउट 50 ऑफ 50 आउट ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, आउट ऑफ 2 by 0 इंडियन स्नेक्स ओनली 4 आफ्टर पीपल। तो इस तरीके से जो है ये बनाना है आपको, ठीक है, ओमिशन, ठीक। और एक देख लीजिए, द टेलीविजन हैज ऑलवेज बीन वेरी कंट्रोवर्शियल। देखिए बिन, बिन आया इसमें मिस्टेक, पहले में बिन आ गई, चलिए मिस्टेक नहीं, क्या, मिसिंग वर्ड। दूसरे में देखते हैं, वाइल द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दी, यहाँ पे दोनों की जगह एस्पेक्ट, यहाँ पे ऑफ और यहाँ पे दी। द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर इन्यूमरेबल, मीडिया फिर आर और वहाँ पे इन्यूमरेबल। तो इस तरीके से इसको लिखना है। हर मिस्टेक, हर इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या बताया मैंने आपको मैंने बताया कि सबसे पहली मिस्टेक अगर कौन, आर्टिकल, दूसरा प्रेपोजिशन, तीसरा डिटरमाइनर, चौथा हेल्पिंग वर्ब, और क्या बताया था, और क्या बताया था, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद डिटरमाइनर, ठीक है। इतनी सारी मिस्टेक उसमें, हाँ, प्रोनाउन, और क्या की मिस्टेक है, प्रोनाउन, मिस्टेक नहीं, प्रोनाउन उसमें आ सकता है,
प्रोनाउन मतलब देखिए अभी इसमें मिसिंग था ना प्रोनाउन, इसमें देखिए हमने प्रोनाउन कहीं लिखा था, है ना, देयर आर, तो इस तरीके से आ सकता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से इसको देखना है। ये देखिए ये एक है ना, देखिए क्या बोलता है 200 सिम्स्ट्रेसेस, देखिए वेयर एम्प्लॉयड, देखिए ओमिटेड क्या था इसमें का, वेयर ओमिटेड था। ठीक, वेयर, ठीक, आगे दूसरा टू मेक माई शर्ट्स दे टुक, देखिए दूसरे में क्या आएगा, है ना, एम्प्लॉयड टू मेक माई शर्ट्स, है ना, तो इस तरीके से इसको ये कंप्लीट होगा। सिम्स्ट्रेसेस वेयर एम्प्लॉयड टू मेक माई शर्ट्स टू मेक माई शर्ट्स टुक माई, हाँ, टू दे टुक, हाँ इसमें है पहली मिस्टेक, हाँ इसमें राइट, यहाँ से ओके। दे टुक माई मेजरमेंट, दे टुक माई मेजरमेंट एज आई ले, तो पहले में क्या है, ये पहले का वर्ड भी लिख सकते हैं लेकिन उसमें बिफोर का वर्ड नहीं है क्योंकि नई लाइन यहाँ से शुरू हुई, तो मिसिंग क्या है इसमें, देखिए आई यहाँ की मिसिंग है, तो यहाँ पर भी प्रोनाउन मिसिंग था, यहाँ पर भी प्रोनाउन मिसिंग था, यहाँ पर भी प्रोनाउन मिसिंग था, यहाँ पे एंड मिसिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको देखना है कि मिसिंग क्या हो सकता है। ठीक, तो ये एक पैराग्राफ इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है ना, इसमें भी ये एरर वाला है। ठीक है, इसके बाद देखिए पीबी शेल इज कंसिडर्ड टू बी, तो यहाँ पे क्या है, टू का मिस्टेक आया, और टू बी वन ऑफ, देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसमें हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आता है, द आर्टिकल आता है, तो यहाँ देखिए आर्टिकल की मिस्टेक हमको पता चल गई। ठीक है, तो ऑफ द ग्रेटेस्ट, तो इस तरीके से आपको ये सारी मिस्टेक्स मिलेगी। फिर से एक बार मैं बता रहा हूं आपको, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, ठीक, और फॉर्मेट को नहीं भूलना, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, डिटरमाइनर, ठीक है, प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब, ये 5 मिस्टेक्स जो है, सॉरी ये 5 जो है मिसिंग वर्ड आपको ढूंढना है, और मिस्टेक्स का जो है, मिस्टेक्स किसमें ढूंढना है, एडिटिंग में मिस्टेक ढूंढना है, इसमें जो वर्ड है उसको ढूंढना है। तो ये देखिए पूरे पैराग्राफ जो है यहाँ पे, ये अगर छोड़ देंगे तो इसमें आंसर भी लिखे हुए हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा उसको स्टडी कर लें, इसमें भी आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर कुछ एक्सरसाइज आपके लिए किए, लेकिन इसके आंसर भी मैंने यहाँ पर करके दिए। ठीक है, तो ये 5, 6, 7 और 3, 4, 5 और 6, 7 इसकी एक्सरसाइज है, और उसके आंसर देखिए यहाँ पे ढूंढना है, देखिए है ना, 4, 5, 6 और 7 में आपके उसका आंसर इसके आपको मिल जाएंगे। ओके, सो ऑलरेडी जो है बहुत समय हो चुका है, और मैं चाहता हूँ कि एडिटिंग के प्यारा की आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा एज मोर एज मच एज पॉसिबल जो है आप जो है उसकी एक्सरसाइज करें, और जो है परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स उसमें ले, उसमें जो है 4 में से 4 मार्क्स आपको आने चाहिए, है ना, 4 में से 4 मार्क्स, ठीक है, आपको आने चाहिए। चलो इसी आशा के साथ कि आप बहुत अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में, सो थैंक यू वेरी मच। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दे रहा हूँ और आपको उसकी लिंक मैं सेंड कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।